नई बस्ती में जिन दुकानों के लिए पब्लिक नोटिस लगाया गया कि आपको 27 यानी कि आज के दिन से पहले ही आपको अपनी दुकानें खाली करनी है। और आपको बता दें, अब जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो नई बस्ती पहुंच चुके हैं उन दुकानदारों के लिए जिन दुकानदारों को इन्होंने ही कहा था कि हम आपके साथ हैं। विक्रम रंधावा है, युद्धवीर शेट्टी, श्यामलाल शर्मा है, अरविंद गुप्ता है, मोहनलाल जी हैं, सब यहाँ पर नेता जो है पहुंच चुके हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि अगर इन दुकानों को अगर खाली करने का नोटिस लगाया गया, लेकिन उससे पहले इन्हें दुकानों को या दुकानदारों को अलॉटमेंट्स क्यों नहीं की गई। रंधावा साहब, आप भी आए थे मार्च में, आपने भी कहा था इन दुकानदारों को कि हम आपके साथ हैं, अलॉटमेंट्स होंगी, लेकिन आज जो है आखिरी दिन है, इन्हें दुकानें खाली करने का नोटिस भी लगाया गया। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हम शुरू से इनके साथ थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। जो शुरू से एक डिमांड इनकी जायज डिमांड रही है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ऑन किया है और सीएम एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ऑन किया है। अब सरकार है, अब तो और भी ज्यादा आसानी तरीके से किया जा सकता है। और सीएम ने हाउस में भी इसको एग्री किया है कि हम पहले इनको कंपनसेट करेंगे, उसके बाद इनसे वेकेट करवाएंगे। तो नोटिस 1 लगाना, 2 लगाना, 4 लगाना, जितने मर्जी लगाए, वो इनकी कागजी कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन की करते रहे, हम नहीं मना करेंगे। हम नेता से ऊपर इनके साथी बन के इनके बीच में बैठे हैं और इनकी समस्या वो हमारी समस्या है। अभी होगा क्या, अलॉटमेंट्स होंगी या उसके लिए भी क्या, या एलजी साहब के पास जाएंगे, उमर साहब के पास जाएंगे? देखिए, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तय करे उन्होंने किसके पास जाना है। जो तय हुआ है कि कहाँ इनको लैंड देनी है, लैंड भी डिसाइड हो चुकी है और स्पॉट विजिट भी हुई है। वो फिर मुझे लगता नहीं है कि उसमें कोई देरी होनी चाहिए। ये उनको इनके हैंड ओवर करें, वो पीस ऑफ लैंड, ये अपने फाउंडेशन का काम वहां शुरू करें। बाय द टाइम ये सामान लेकर वहां शिफ्ट करेंगे। अभी जो एक लोकेशन स्पॉट की गई थी जहां पर बताया गया था आपको दुकानें यहाँ पर, अब ये कह रहे हैं कि वो भी कैंसिल होगी। नहीं, वो जो मर्जी कहते रहे, इसमें अब गलती किसकी है, कमियां किसमें नजर आ रही? सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, बदनीयता एटीट्यूड है। अगर ये एटीट्यूड जारी रखेंगे तो फिर मुश्किल होगी। अब हल विकास के काम में कोई भी हर्डल नहीं है। ये लोग बढ़ते हुए विकास के सहयोगी हैं। हालांकि ये फ्लाईओवर का डिजाइन किन परिस्थितियों में कैसा हुआ मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अब क्योंकि एक एंड यहाँ मीट हो रहा है तो ये लोग पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। इनको पूरा इनका हक मिलेगा तो आगे कार्रवाई बढ़ेगी। शेर साहब क्या कहना चाहते हैं, आप भी विधायक हैं, ये कहाँ पे जाएंगे ये बताइए? जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया, आज हम सब, हमारे सीनियर श्याम शर्मा जी यहाँ पर बैठे हैं और हम सब इनके साथ यहाँ पे सहयोग करने आए हैं दुकानदारों का। भारतीय जनता पार्टी पे जो विश्वास है लोगों का, उस विश्वास को तो हम कभी टूटने नहीं देंगे। दुकानें तभी टूटेंगी जब अगली दुकानें इनको मिलेंगी, ये पक्की बात है। आज तक जितनी भी एजिटेशनें लड़ी यहाँ लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। आज भी हम सब अगर यहाँ बैठे हैं कुछ सोच के बैठे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो बार बार अपने वायदे से मुकर रही है उसको सुधारना पड़ेगा अपने आप को। असेंबली के अंदर भी विधायकों ने आवाज उठाई, उसके बाद भी इस एडमिनिस्ट्रेशन के कान नहीं खुल रहे। पर फिर भी हम बता देते हैं, इन जनता के साथ हैं और हम इन जनता में से निकले हुए नुमाइंदे हैं और इनको इनका हक लेके देंगे। इनको रोटी रोटी के लिए कभी भी तरसने नहीं देंगे, ये पक्का वादा है हमारा। अगर हम बैठ गए हैं तो कुछ लेके ही जाएंगे। मोना जी, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या हो रहा है? इसका ब्रीफ में मैं यही कहूंगा, लैंड आइडेंटिफाई हुई है, अल्टरनेट लोकेशन जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने माना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिपकॉम, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब ने माना हुआ है। इन लोगों को, जो यहाँ का व्यापारी वर्ग है, काम काज यहाँ पे करते हैं, जो लैंड आइडेंटिफाई हुई है वो लैंड दें, वहाँ पे ये अपनी दुकानें बनाएं और अपने आप से शिफ्ट कर जाएंगे। कोई किसी विकास के खिलाफ नहीं है, कोई रुकावट डालना नहीं चाहते हैं। अगर रुकावट है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है। ये तो देखिए, सारे विधायक जो है यहाँ पहुंचे हैं। श्यामलाल जी, क्या कहना चाहते हैं? ये जम्मू के लोग हैं, डोगरा हैं। कल मैं भी इनके पास आया, इनकी आंखों में आंसू थे। इन्होंने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हैं
और अब हमारी दुकानों को पब्लिक नोटिस लगा दिए गए खाली करने के। देखिए, सरकार की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो सरकार की अगर संधि छेद करेंगे तो उसका मतलब होता है सहायता, और सरकार का काम होता है लोगों को सहयोग देना और फिर प्यार से लोगों का सहयोग लेना। इसीलिए डेमोक्रेसी यहाँ 1947 के बाद 190 साल की लड़ाई के बाद यहाँ पे डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई, और जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट रही हैं, चाहे वो किसी पार्टी की रही हो, उन्होंने जब भी इस किस्म का कोई एक्सपेंशन हुई है या एविक्शन हुई है तो वहां के लोगों को रिहैबिलिटेट किया जाता है प्रॉपरली, और उसमें प्रोजेक्ट में भी प्रोविजन होता है। लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, जो कंपनसेशन है उस प्रोजेक्ट में एक कंपोनेंट होता है, और इसमें भी ऐसा ही है। आपने देखा पहला फ्लाईओवर भी बना था और कश्मीर में भी बना था, उस समय मैं मंत्री था, और जो उस समय हमने डिसीजन लिया था, ये पॉलिसी मैटर है कि हमने उन लोगों को बेरोजगार नहीं करना है। अगर हम रोजगार नहीं दे सकते तो बेरोजगारी को बढ़ाए नहीं। अब ये लोग 70-70 साल से यहां पे बैठे हुए हैं, तो उस समय भी उन लोगों को रिहैबिलिटेट किया था। संख्या बल नहीं देखी गई थी कि कश्मीर में 300 लोगों को रिहैबिलिटेट किया जा रहा है और जम्मू में 2, लेकिन पॉलिसी मैटर बना था, और मुझे लगता है आज भी वो पॉलिसी मैटर वहां पे है, वो पॉलिसी है। और इन लोगों से ये जो लोग हैं 39 चॉप्स जो हैं, यहाँ के हमारे विधायक जो हैं, खासकर जम्मू साउथ और बहू के जो हैं, जब इन्होंने ये उस समय हाउस इन ऑर्डर था हमारा असेंबली, तो आदरणीय सरदार नरेंद्र सिंह जी ने और रंधावा जी ने, और फिर हम जो पहले जो 5 हम शहर के विधायक हैं कलेक्टिवली, फिर सब विधायक ने, एलओपी ने और हमारी पार्टी ने, और फिर हम 3 बार, और मुझे लगता है ये दोनों साथी मेरे ख्याल 5 बार से ज्यादा चीफ मिनिस्टर के पास गए, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इन प्रिंसिपल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी और अपने चैम्बर में भी इन प्रिंसिपल एग्री किया कि इन लोगों को हम सूटेबली रिहैबिलिटेट करेंगे। और फिर इनको 2 जगह दिखाई गई, वहां के फोटो भी बने, और चंद्रभागा अल्टीमेटली फाइनल हुई। यहां के डिबकाम ने, डीसी ने, मुझे लगता है कि म्युनिसिपल कमिश्नर, और इवन उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इन लोगों को मिठाई भी खिलाई। मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी और ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखी। मुझे लगता है कि वो हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, जम्मू के लोगों का और भारतीय जनता पार्टी के जो हम सेवक हैं। हम यहां 10 विधायक हैं, एक हमसे चला गया, 10 ही गिनता हूं मैं, और भारतीय जनता पार्टी के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, तो हम अपने लोगों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। यहां इनका पसीना बहेगा, हम वहां खून बहाएंगे, क्योंकि हम लोगों के सेवक हैं, हम चौकीदार हैं। हम कुछ नहीं कह रहे। मैं आपके माध्यम से और अपने साथियों के बिहाफ पे, बाकी वाले भी बात करेंगे, यहां के लोकल विधायक भी बात करेंगे। मैं ये कह देना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम कुछ नहीं उनको बोल रहे हैं कि आप चांद से तारे तोड़ के लाओ। आपने कमिटमेंट की है, चीफ मिनिस्टर ने भी की है और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी की है, यहाँ के डिबकाम ने भी की है कि इन लोगों को चंद्रभागा में 10 बाई 10 का जो है वो जगह दी जाएगी। आज भी हम अपने वादे पे कायम हैं। हम नहीं कहते कि आप हमें गांधीनगर में ही सेटल करो, वो 10 बाई 10 का पोजीशन दे। जब हम वहां पे फाउंडेशन अपनी बना लेते हैं, ये अपने तरीके से वहां अपनी जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे। हम नहीं चाहते कि सरकार के साथ हम कोई कन्फ्लिक्ट लें, लेकिन अगर सरकार चाहती है तो वो भी उनको दिखा देंगे। नरेंद्र जी, आप भी मार्च में आए थे, मैंने भी आपसे बातचीत की थी, आपने भी यही कहा था कि हम इनके साथ हैं। कल ये दुकानदार रो रहे थे, मैंने इनसे भी बातचीत की, ये कह रहे हैं कि हम तो भाजपा से ही जुड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक और नोटिस लगाया गया दुकानें खाली करने के लिए। किस तरह से आप देखते हैं? ऐसा है कि श्याम जी ने सारा कुछ आपके सामने क्लियर किया। मैं और विक्रम रंधावा जी बड़ी बार हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, अल्टीमेटली डिसीजन हुआ
यहाँ की जो दुकानदार है और यहाँ की जो कमेटी है उसके साथ बैठ के कि भाई चंद्रभागा में इनको अकोमोडेट किया जाएगा, इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। उसके बाद इन दुकानदारों ने इन प्रिंसिपल एग्री किया कि हम वहां शिफ्ट कर जाएंगे। इन्होंने उनको जगह दिखाई, जेएमसी ने, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ गई, वहां के पूरा इनको साइज दिखाया गया कि भाई इतने की आपको शाप मिले। इन्होंने एग्री किया प्रिंसिपली कि आप हमें अलॉट करो, और इतना भी डिस्कस हुआ वहां, इन्होंने कहा कि आप हमें मैप दे दो, हम खुद कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, आपकी दुकानों को कर लेंगे और जल्दी कंस्ट्रक्ट करेंगे अपने पैसों से, हम इमीडिएटली इन दुकानों को खाली कर देंगे। और बड़ा अफसोस है कि बार बार एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा हो सकता है कि एक किस्म का कभी इधर दिखाओ इधर दिखाओ इधर दिखाओ, गलत है। हमने हाउस में भी बात रखी, वहां पे सीएम ने इन प्रिंसिपल एग्री किया। एक बार हमारा पार्टी का डेलीगेशन, जिसमें श्याम जी थे, मैं थे, 4 एमएलए और थे, हम सारे मिलके वहां की जहां एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, सीएम से मिले। हम पर्सनली 4 दिन पहले यहाँ की कमेटी को लेके चीफ सेक्रेटरी से मिले। 4 दिन पहले हम श्रीनगर में थे टूर पे, वहाँ एलओपी और सब जो हमारे एमएलए थे, हमने मिलके वहाँ जो चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइजर है उनके साथ ही बात की, और उसके बाद फिर इन्होंने नोटिस कर दिया। कल मैंने डीसी को कहा था। हल क्या है सर इसका? ये यूं ही परेशान काम भी नहीं है। ऐसा है कि सरकार, जैसे श्याम जी ने कहा कि हमारा इम्तिहान लेना चाहती है, गलत है। हम जम्मू के जितने भी एमएलए हैं ये कभी भी नहीं होने देंगे, और इनको जहां शॉप्स के लिए जगह दिखाई गई थी वहां इमीडिएटली अलॉट करे, और हम वायदा करते हैं, खुद तैयार है पीछे खड़े कि हम सेफ डे वहां शिफ्ट कर जाएंगे। इनकी तरफ से कोई मना नहीं है, सरकार की तरफ से भी। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप भी पहुंचे हैं इन दुकानदारों के लिए, ये हो क्या रहा है जम्मू? ये तो जम्मू के डोगरा है। ऐसी बात है कि अभी श्यामलाल जी और जो यहाँ के लोकल विधायक हैं विक्रम जी और डॉक्टर नरेंद्र जी ने आपको पूरा विस्तार से बताया है। ये काफी बार इनकी बात एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब के साथ किया, सीएम के साथ, और इन हाउस जब था कि तब भी एक कमिटमेंट हुई थी कि इन जो 39 दुकानदार हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, और जगह भी चिन्हित की गई थी कि चंद्रभागा में इनको किया जाएगा। आपने इन दुकानदारों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का जो जुड़ाव है और गंभीरता देखते हुए देखा होगा कि हमारे 10 के 10 विधायक यहाँ पे 39 लोगों के साथ हैं। ये हमारे परिवार का हिस्सा है, हम अपने परिवार पे कोई भी आंच नहीं आने देंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कमिटमेंट की है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं फेलियर है, हम अपने भाइयों के साथ हैं, 39 दुकानदारों के साथ हैं। कहीं पे भी अगर नई डेवलपमेंट होती है या उसका रिहेबिलिटेशन होता है, उसके बाद उनको पहले अकोमोडेट किया जाता है, उसके बाद उनकी, जब इन्होंने हमारी कमिटमेंट, इनकी कमिटमेंट है कि चंद्रभागा, हम इन्होंने ये भी नहीं बोला कि हमें गांधीनगर के अंदर अकोमोडेट करो। उसके बाद अगर सरकार अपने वादे से मुकरती है तो हम सारे विधायक इन दुकानदारों के साथ हैं। अगर ये आराम से मानेंगे नहीं तो हम एक धरना प्रदर्शन यहाँ पे इन लोगों के साथ खड़े होके शाना बेशाना हम इनकी लोगों की जो डिमांड्स हैं उनके साथ खड़े हैं। या तो देखिए, इस वक्त ये जितने भी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो प्रदर्शन करने के लिए भी तैयार हैं, और ये कह रहे हैं कि हम जो है इन दुकानदारों के साथ हैं, और ये दुकानदार जो है इन्हें भी जो है, कल भी इन्होंने यही कहा कि हमने जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है, हम भाजपा के ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है एक नोटिस यहाँ पर लगाया जाता है। और अब देखिए, ये दुकानदार तो इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र और शासित प्रदेश की अगर हम आपको बात सुनाएं तो एक तरफ तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, एक तरफ उमर गवर्नमेंट है। अब इन दोनों के बीच जो है ये मुद्दा है, ये मुद्दा आप सामने देख सकते हैं। एक नोटिस लगाया गया है यहाँ पे, और उस नोटिस के बाद जो है अब देखिए सब दुकानदार सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक यहाँ पर आ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि या तो इन्हें इंसाफ मिलेगा या तो खून बहेगा, और अब होगा क्या ये अब वक्त ही बताएगा। जेके मीडिया के माध्यम से हम आपको हर एक तस्वीर, हर एक खबर हम आपको इसी स्पॉट से दिखाएंगे, जो भी अपडेट्स आएगा, क्योंकि आज आखिरी दिन है, यानी कि 27 तारीख से पहले इन दुकानदारों को अपनी दुकानें खाली करनी थी, लेकिन आज शटर डाउन है और बाहर दुकानदार है और उनके आगे जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। अब होगा क्या ये अब वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जेके मीडिया। और आपको क्या लगता है कि इन दुकानदारों को इंसाफ मिल पाएगा, यानी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद, जय हिंद।